जैसे ही कृतिका सामने देखती है उसकी आंखों में चमक के साथ साथ चेहरे पर खुशी भी आ जाती है। सत्यम ने बालकनी में एक रूम जैसा खूबसूरत सा टेंट हाउस बनाया था। उसमें चारों तरफ लाइट्स लगी थी जो देखने में बहुत खूबसूरत लग रही थी। कृतिका मुस्कुराते हुए उसको देख रही थी। सत्यम उसके पीछे आकर उसको पीछे से ही हक करते हुए, कैसा लगा जान, तुम्हें पसंद तो आया? इतने कम टाइम में मैं इतना ही कर पाया। कृतिका अपनी गर्दन हल्की से पीछे कर उसको देखते हुए खुशी से, मुझे ये बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगा सत्यम। आपको तो पता है मुझे बालकनी कितनी अच्छी लगती है, और आपने ये करके तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी दी है, कहकर उसके गालों को चूम लेती है। सत्यम उसके खुले कंधे पर अपने होठों को रब करते हुए, तुम्हारी खुशी के लिए तो मैं कुछ भी कर जाऊं। फिर उसको अपनी तरह मोड़ उसकी आंखों में देख अपना हाथ आगे कर मुस्कुराते हुए, विल यू डांस विथ मी? कृतिका मुस्कुराते हुए उसके हाथ में हाथ रख देती है। सत्यम उसका हाथ थाम दूसरे हाथ से म्यूजिक सिस्टम ऑन करता है। फिर कृतिका का दूसरा हाथ थाम उसको करीब कर सटीक करना शुरू करता है। दोनों एक दूसरे की बाहों में एक दूसरे की आंखों में देख डांस कर रहे थे। बाहों के दरमियां दो प्यार मिल रहे हैं, बाहों के दरमियां दो प्यार मिल रहे हैं। जाने क्या बोले मन, डोले सुन ये बदन, धड़कन बनी जुबां। बाहों के दरमियां दो प्यार मिल रहे हैं, जाने क्या बोले मन, डोले सुन ये बदन, धड़कन बनी जुबां। बाहों के दरमियां। सत्यम कृतिका को घुमाकर उसकी पीठ अपने सीने से लगा उस पर अपनी बाहें कस सटेप करते हुए, खुलते बंद होते लबों की ये अनकही, खुलते बंद होते लबों की ये अनकही, मुझसे कह रही है कि बढ़ने दे बेखुदी, मिलियों के दौड़ जाएं नस नस में बिजलियां। बाहों के दरमियां दो प्यार मिल रहे हैं, जाने क्या बोले मन, डोले सुन ये बदन, धड़कन बनी जुबां। बाहों के दरमियां। सत्यम कृतिका को अपनी बाहों में उठा झूमते हुए, और कृतिका उसके सीने से सिर लगाए उसको महसूस करते हुए, आसमां को भी ये हंसी राज है पसंद, आसमां को भी ये हंसी राज है पसंद, उलझी उलझी सांसों की आवाज है पसंद, मोती लूटा रही है सावन की बदलियां। दोनों एक साथ एक दूसरे की आंखों में देख, बाहों के दरमियां दो प्यार मिल रहे हैं, बाहों के दरमियां दो प्यार मिल रहे हैं, जाने क्या बोले मन, डोले सुन ये बदन, धड़कन बनी जुबां। बाहों के दरमियां। सत्यम ऐसे ही कृतिका को गोद में उठाए ही टेंट के अंदर चला जाता है और उसको अपनी गोद में ही बिठा लेता है। कृतिका उसके गले में बाहें लपेट उसके सीने से सिर लगा लेती है। सत्यम उसके गले में अपना चेहरा छिपा उसकी गर्दन में चूम प्यार से, सच सच बताओ जान, हमारे एक बात फिर से एक होने से, मेरे करीब आने से तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना? कृतिका उसकी बात सुन आंखें बंद कर उसके बालों में हाथ फेर धीरे से, मुझे फिर से आपका प्यार महसूस करना है, फिर आपको अपने अंदर महसूस करना है, खुद के करीब बहुत करीब। उसकी बात सुन सत्यम मुस्कुरा देता है और उसके गले पर एक डीप किस करता है। सत्यम के ऐसा करने के कृतिका सिहर जाती है और सत्यम से बिल्कुल चिपक जाती है और उसके कंधे पर सिर रख उसकी पीठ पर दोनों हाथ कस अपनी आंखें बंद कर लेती है। सत्यम के हाथ भी उसकी पीठ पर चल रहे थे, दोनों आंखें बंद कर एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। सत्यम धीरे से कृतिका को खुद से अलग करता है और उसका चेहरा अपने सामने करके देखता है तो उसकी आंखें बंद थी लेकिन चेहरे पर एक सुकून के साथ मीठी सी मुस्कान थी। सत्यम मुस्कुराते हुए उसके गाल पर हाथ रख उसके माथे को चूम लेता है तो कृतिका उसका हाथ पकड़ लेती है। सत्यम धीरे धीरे कृतिका की बंद पलकों को, दोनों गालों को, उसकी चिन और नाक को चूम लेता है। फिर एक नज़र उसके होठों को देख उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। धीरे धीरे उसको होठों को चूम सत्यम उसके बालों को सहला रहा था और कृतिका उसकी किस में हमेशा की तरह खोई थी। सत्यम उसको खुद को किस ना करता देख धीरे से सर्द आवाज में, किस मी कृति, आई ऑल्सो फील योर लव। उसकी बात सुनकर कृतिका अपनी आंखें खोल उसको देखती है तो सत्यम उसको अपनी इंटेंस नजरों से देख रहा था। सत्यम को ऐसे देख कृतिका आंखें बंद कर आगे बढ़ उसके होठों पर अपने नर्म होठ रख देती है। सत्यम की पकड़ उसकी कमर पर कस जाती है और वो भी आंखें बंद कर कृतिका का साथ देने लगता है। सत्यम वैसे ही बैठे बैठे पीछे हो जाता है। अब कृतिका उसके ऊपर लेटी उसके होठों को चूम रही थी। सत्यम उसको ऐसे पकड़े पकड़े ही पलट देता है। अब कृतिका नीचे और सत्यम उसके ऊपर था। उसके होठों को छोड़ सत्यम उसके खुले कंधे और गले को चूमने लगता है। उसके हाथ कृतिका के शरीर पर घूम रहे थे और कृतिका उसका एहसास पाकर सिसकियां भर रही थी। रात गहरा रही थी और उसके साथ साथ सत्यम का प्यार भी कृतिका के लिए बढ़ रहा था।
दोनों एक दूसरे में खोए एक दूसरे पर प्यार लुटा रहे थे। दोनों के बीच अब उनके कपड़े भी दीवार नहीं बन रहे थे। सत्यम ने एक बार फिर अपना बेपनाह प्यार लुटा कृतिका को अपना बना लिया था। एक और खूबसूरत रात उनकी यादों में जुड़ गई थी। कृतिका सत्यम के प्यार को एक बार फिर पाकर उसकी बाहों में बच्चों के जैसे चिपक कर सो गई थी। और सत्यम उसको ऐसे सोते देख मुस्कुरा का उसको खुद के और करीब करके अपनी आंखें बंद कर लेता है। अगले दिन दोनों की आंखें एक साथ खुलती हैं तो खुद को एक दूसरे की बाहों में पाकर दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। सत्यम उसके माथे को चूम उसको गोद में उठा बाथरूम में चला जाता है। दोनों साथ में शावर लेते हैं, फिर रेडी होकर नीचे आ जाते हैं। सत्यम को दादी को छोड़ने भी जाना था। सत्यम जल्दी से नाश्ता करता है, फिर दादी को लेकर निकल जाता है और उधर से ही ऑफिस चला जाता है। कृतिका को आज बहुत बुरा लग रहा था। अकेले इतने बड़े घर में उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो थोड़ी देर अपना फोन चलाती है, फिर टीवी देखती है। जब तक शाम हो जाती है तो कृतिका अपने लिए चाय बनाती है, उसको पीकर अपना काम करती है। कृतिका अपना काम कर रही थी कि तभी नीचे से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। कोई लड़की सत्यम का नाम लेकर चिल्ला रही थी। सत्यम, सत्यम कहाँ हो तुम? वो लड़की कहती है। कृतिका नीचे आती है तो उसको देख हैरानी और गुस्से से, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की नित्या? वो लड़की और कोई नहीं नित्या थी जो गुस्से से सत्यम का नाम लेकर चिल्ला रही थी। वो कृतिका को देख गुस्से से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, अपने पति को बुलाओ। तुम तो वैसे भी उसके प्यार में पागल हो, तुम्हें तो उसकी गलती दिखेगी नहीं। उसकी बात सुनकर कृतिका गुस्से से, मेरे घर में खड़ी होकर मेरे पति के बारे में गलत बोलने की कोशिश भी मत करना, वरना उस दिन तो कुछ नहीं कहा था लेकिन आज तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। नित्या उसकी बात सुनकर बदतमीजी से, ओह प्लीज, मैं यहाँ तुम्हारा कोई लेक्चर सुनने नहीं आई हूँ, तुम सत्यम को बुलाओ। कहाँ है वो? कृतिका उसकी बात सुन, सत्यम नहीं है यहाँ, वो तो ऑफिस में होंगे। फिर हल्का हैरान होकर तिरछी मुस्कान लेकर, उन्होंने ऐसा क्या किया जो तुम्हें अपने एक्स के घर तक आना पड़ा? कृतिका की बात सुनकर नित्या गुस्से से तमतमाते हुए, तुम्हारे सो कॉल्ड सत्यम ने मेरे पति की सारी कंपनी धोखे से अपने नाम करवा ली, उनकी सारी प्रॉपर्टीज अपने अंडर कर ली, सड़क पर ला दिया हम सबको। कृतिका उसकी बात सुनकर हैरानी से, सत्यम ऐसा क्यों करेंगे? उनके पास किसी चीज की कमी है क्या जो वो तुम्हारे पति के साथ ऐसा करेंगे? और अगर उन्होंने ऐसा किया है तो जरूर कोई बात होगी, मुझे भरोसा है अपने सत्यम पर। नित्या उसको देख गुस्से से, भरोसा माय फुट, पर सत्यम ने बहुत गलत किया है, उसको बुलाओ वरना मैं पुलिस कंप्लेंट करती हूँ कि सत्यम ने धोखे से ये सब किया है। कृतिका उसको कुछ कहती उससे पहले ही सत्यम की गुस्से भरी आवाज आती है, तो यहाँ क्या कर रही है मिसेज सिंह? ये मेरा घर है, कोई पुलिस स्टेशन नहीं, जाइए जाकर कंप्लेंट कीजिए। मैं भी तो देखूं जरा मनाली में ऐसा कौन सा पुलिस वाला है जो सत्यम सिन्हा के खिलाफ कंप्लेंट लिखेगा। उसकी बात सुनकर नित्या पीछे मुड़कर देखती है तो सत्यम गुस्से भरी लाल आंखों से उसे देख रहा था। सत्यम आगे आकर नित्या को देख, निकलो यहाँ से, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में कदम भी रखने की? तुम्हारी जैसी लड़की की मेरे घर में कोई जगह नहीं। नित्या उसको देख गुस्से से चिल्लाते हुए, मेरे घर को मुझसे छीनकर मुझे खुद के घर से ही निकाल रहे हो? तुमने ऐसा क्यों किया सत्यम? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा जो तुमने ये सब किया? सत्यम उसको देख गुस्से से चिल्लाते हुए, तुमने मेरा जो बिगड़ा था उसके लिए तो मैं तुम्हें माफ भी कर देता। फिर कृतिका को देख, लेकिन उस दिन मेरे ऑफिस में आकर तुमने मेरी कृति से जो कुछ भी कहा उसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। उसकी बात सुनकर नित्या हैरान हो जाती है और कृतिका भी हैरान होकर सत्यम को देख रही थी। सत्यम एक नज़र कृतिका को देख नित्या से, मेरी कृति को मेरी जिंदगी से निकलने के लिए एडवाइस देने आई थी ना? अब तुम तो क्या तुम्हारा पूरा खानदान किसी को एडवाइस देने लायक नहीं रहेगा? फिर गुस्से से उसे घूरते हुए, तुम्हारी वजह से मैंने अपनी जिंदगी के साथ साथ अपनी दादी को इतनी तकलीफ दी कि उन्हें अपनी परवरिश पर खुद ही सवाल उठाना पड़ा। तुम्हारी वजह से मैंने सबकी इज्जत करना छोड़ दिया, तुम्हारी वजह से मैंने रिश्तों का मजाक बनाया, तुम्हारी वजह से मैंने मेरी कृति को इतनी तकलीफ दी, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें माफ कर दिया था, कभी तुम्हारी जिंदगी में दखल नहीं दी।